हाँ चलिए देखिए, रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेशन बेसिकली नाक से शुरू होता है जिसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं। फिर अंदर में जहाँ गीला वेट एयर जाता है, जहाँ वेट नहीं भी रहता है, तो हमारा यहाँ पे हमेशा म्यूकस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, वो जो कफ होता है ना, उसको साइंटिफिक टर्म में म्यूकस ही कहते हैं, जो पेट वाला म्यूकस है वही। ठीक है, वो जो बनता है वो म्यूकस ही। तो नेसल पैसेज होता है, फिर वहां से कैविटी में जाता है, कैविटी के बाद फेरिंग्स, वही कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज के बाद लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स ये वाला जिससे आवाज निकलता है, क्लियर है, वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स। उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया यहाँ पे जो है इसी को बोलते हैं विंड पाइप, क्लियर है। विंड पाइप के बाद ब्रोंकी में जाएगा, ब्रोंकी से लंग्स, लंग्स के बाद ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स पे अंगूर जैसा क्या लटका हुआ रहता है, अल्वियोली सैक या अल्वियोलर सैक या अल्वियोली, एक ही बात है। और फाइनली अल्वियोली से जब ब्लड कैपिलरीज में जाता है तो किस प्रोसेस से जाता है, डिफ्यूजन से जाता है। ये जो ब्लड कैपिलरीज है, अल्वियोली किस तरीके का रहेगा, अल्वियोली इस तरीके का रहेगा, क्लियर है। और उसके बाद यहां पे बहुत सारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारा बंडल रहेगा ब्लड कैपिलरीज का। ठीक है, ठीक है, ब्लड कैप बहुत सारा जाएगा ना, सबको ऑक्सीजन चाहिए ना। ठीक है, और फिर यहां से खून में मिल जाएगा, और खून क्या करेगा, हर एक बॉडी पार्ट्स में, खून तो सब जगह जाता है ना, तो हर एक बॉडी पार्ट्स, हर एक टिश्यू, हर एक सेल के पास पहुंच जाएगा, क्लियर है। ये हुआ रेस्पिरेशन। अच्छा, अब एक चीज समझिएगा, न्यूट्रिशन के बाद ही रेस्पिरेशन को क्यों रखा गया, क्योंकि अगर हमारा ऑक्सीजन का बात नहीं है, पहले क्या जरूरी है, खाना बनना, ग्लूकोज बनना या ऑक्सीजन, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मान लीजिए ऑक्सीजन था, खाना नहीं था, क्या बनेगा, एनर्जी, क्योंकि रेस्पिरेशन का रिएक्शन देखिए जस्ट डाइजेशन का उल्टा है। C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन, ठीक है, वो किस में टूटेगा, वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। यानी कि पेट में जो खाना बन गया, डाइजेशन कंप्लीट हो गया ना हम लोग का, तो पेट में खाना बन गया, अब जो लंग्स है वो ऑक्सीजन दे दिया लेकर के, ठीक है। अब ये दोनों मिक्स होगा और उसके बाद एक एनर्जी डेवलप होगा आपके बॉडी में, जिससे आप कुछ भी करें, पढ़े लिखें, मारपीट करें, जो आपका मन। हाँ, समझ में आया, समझ में आया ना, क्लियर है। यानी कि रेस्पिरेशन जस्ट अपोजिट किसका है, डाइजेशन का। अब यहां पे जो एनर्जी मिलेगा, वो इक्वेशन क्या है बोलो, मिल गया ना, ग्लूकोज, हाँ, उसके बाद लंग्स में क्या भरे, CO2 भरे आप लंग्स में। आप सांस में क्या लिए, आप सांस में क्या लिए, और यहां से क्या बना, बाहर क्या निकाले, हाँ, और प्लस एनर्जी दिया हुआ नहीं, लेकिन आपको समझाएंगे ना रेस्पिरेशन क्या है ना सर। पागल सब कंफ्यूज कर रहे हैं ये लोग, एकदम उल्टा है सर, उल्टा। चलिए चलिए इधर ध्यान दीजिए, सुनिए चश्मा वाले, ए ओ सादे सादे शर्ट, क्या बोला था अमित साहब, हाँ, ए ओ सफेद स्वेटर। देखिए आपके पास ग्लूकोज बन गया पेट में, आपका डाइजेशन कंप्लीट, आपने सांस लिया, आपके लंग्स में ऑक्सीजन आया, ये दोनों जब मिलेगा ना तो क्या बनाएगा, 6CO2, आप जो बाहर निकालिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वो वाटर भी बनेगा, और साथ में एनर्जी, साथ में एनर्जी। ये दोनों जो चीज है ना, ये वेस्ट है। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक रहे हो ना, और ये जो पानी भी बनेगा ना, ये गंदगी वाला पानी होगा, क्लियर है। अब जो बच गया जो काम का है, जिससे अब काम करने के लिए एनर्जी आए, क्योंकि देखो अगर खाना खाए सांस नहीं लिए तो भी मर जाओगे, अगर सांस लेते रहे खाना नहीं खाए तो भी मर जाओगे, दोनों लेना जरूरी है। दोनों लोगे तो तुमको एनर्जी मिलेगा ना काम करने का, बात समझ में आ रहा, कॉमन सेंस लगाओ। तो ये वहां से बोले तो तुम लोग ये है वो है, उल्टा है, फलाना है, ढमकाना है। अब एनर्जी जो है ये किस फॉर्म में हमको मिला, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, खाली एटीपी एटीपी सब बोलता है, बोलिए क्या होता है, सुने होंगे ना, नाम तो बोलिए, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये ट्राई मतलब फॉस्फेट का 3 मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाएगा तो उसको ट्राई बोलेंगे, 2 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल बोलेगा तो एडिनो डाइफॉस्फेट बोलेंगे, और सिर्फ
एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? एडिनो मोनोफॉस्फेट। मोनो भाई केमिस्ट्री वाला टर्म माइक्रोस्कोप से देख के ऐसे कैसे बता दोगे? एटम तो दिखता नहीं बाबू, तो हम भी कैसे देख के तुम्हें बता दे एक होगा कि दो होगा? हमसे भी रख दोगे सर पहचानिए फॉस्फेट कौन है, हम कैसे बता देंगे? क्लियर है? बात समझ में आ गया? अच्छा चलिए, इनहेलेशन, हाँ वही मतलब ब्रीदिंग। इन दोनों में डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखिए ये केमिकल प्रोसेस नहीं होता है, ये होता है, ये बेसिकली इनहेल या एक्सहेल करते हैं आप एयर को। क्लियर है? उसी को ब्रीथिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो है आपका ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाता है और ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा। क्लियर है? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी कि इसमें एनर्जी नहीं बनेगा। क्लियर है? क्लियर है? ये होगा कहां? ये होगा सिर्फ लंग्स में। और ये कहां होगा? रेस्पिरेशन। क्योंकि जो ऑक्सीजन लंग्स हमारा लेके अंदर भेज दिया वो ब्लड के थ्रू सारा सेल सारा टिश्यू में जाएगा और सारा सेल को ऑक्सीजन मिलेगा, तो सेल हमारा जीवित रहेगा, रिपेयर होगा, डेवलप करेगा। क्लियर है? इसीलिए वो सेल में होता है और वो कहां होता है? ये एनर्जी नहीं देगा, वो देगा। क्लियर है? क्लियर है? लंग्स के नीचे एक मसल होता है, एक मसल हार्ट मसल होता है जिसका नाम है डायफ्रागम है। अब एक खुद कॉमन सेंस लगाइए, अब ये रिब्स के नीचे डायफ्रागम है ऐसे। क्लियर है? हम सांस लिए तो मेरा जो रिब्स है वो अपवर्ड गया, ऊपर गया ना, अपवर्ड गया और बाहर की तरफ भी थोड़ा निकला, आउटवर्ड, अपवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट किया। तो ये जो पोर्शन है ये दबेगा कि और फैलेगा? दबेगा, क्योंकि ये नीचे भी फैलता है तो उसको दबा देगा। आपका वॉल्यूम क्या होगा? छाती का इंक्रीज होगा ना। अब वॉल्यूम में तो भैया हाइट भी इंक्लूड होता है, सिर्फ लेंथ और ब्रेड नहीं। तो वो जब हाइट भी इंक्रीज होगा और यहां पे ऑलरेडी था तो इसको भी तो दबना होगा ना थोड़ा, तब ना वो इंक्रीज होगा। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो आपका डायफ्रागम जो है फ्लैट हो जाएगा। क्लियर? अब जैसे आप सांस छोड़िएगा तो ये सिकुड़ेगा, ये सिकुड़ेगा तो वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा डायफ्रागम। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए फूफू। डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा? जब सांस छोड़ेंगे कि जब सांस लेंगे? जब सांस लेंगे तब कॉन्ट्रैक्ट करेगा। राइट, समझ में आ रहा है ना? चलिए, अब उसका एक वो एनसीईआरटी का सबसे फेमस वाला वो बच गया होगा शायद, वो यही रेस्पिरेशन का 3। हाँ, अच्छा एरोबिक और एनारोबिक का भी है ना? एरोबिक किसके? O2 के प्रेजेंट में होता है, ये एब्सेंट में होता है। क्लियर है? इसका जो है एंड प्रोडक्ट क्या क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। इसका एंड प्रोडक्ट क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड तो रहेगा, साथ में कभी लैक्टिक एसिड बनेगा या इथेनॉल बनेगा। ठीक है? यहां पे आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यहां पे इनकम्प्लीट। क्लियर है? क्लियर है बात? ठीक है? इसमें एनर्जी जो होगा वो हाइयर प्रोड्यूस होगा, इसमें लोअर, क्योंकि इनकम्प्लीट हुआ ना। क्लियर है बात? एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंशिएशन समझ में आया? यही लिख के आ जाइएगा 5 पॉइंट के लिए।
एग्जाम्पल नहीं लिखिएगा पचमा में, एग्जाम्पल का काम नहीं होता है। कौन नहीं पॉइंट मानता है? हमने बस स्कूल में टीचर है। वाह वाह, चलिए थोड़ा अच्छा से बता दीजिए। सेकंड वाला केस में क्या था देखना। अरे इसमें पूछ रहे हैं, हाँ तो क्या इन क्या है? देखिए यही है क्या क्वेश्चन? एक जगह से हमको लग रहा है ऊपर में वाटर हो गया, एक बार चेक कीजिए। इसमें प्लस वाटर भी है। अच्छा ठीक, मतलब सही लिखे। चलिए देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले किसी भी तरह का बॉडी हो, मशरूम हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ह्यूमन हो या कोई और भी हो, ठीक है, उसमें ये काम, इतना काम पहले हो जाता है। कितना काम? इतना काम। यानी कि जो पहला ग्लूकोज बन गया था खाने के बाद, जो पचा उचा के ग्लूकोज बना था, वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट जाता है। देखिए हमारा डाइजेशन हो गया। डाइजेशन यानी कि फोटोसिंथेसिस हुआ, मान लो प्लांट्स का समझो, ठीक है, प्लांट्स और हमको अभी कॉमन समझो कि हम ही प्लांट्स हैं, तो हम, हाँ कैसे? इथेनॉल, अच्छा ईस्ट है ना, ईस्ट इथेनॉल देता है, तो वही तो तुमसे पूछे थे। हाँ हाँ, फिर उल्टा मेरा याददाश्त कहाँ चला गया है? तो मेरे साथ आ जाइए। यहाँ क्या है? इथेनॉल। अरे यार इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, देखिए सबको पता है कि एक्सरसाइज करते हैं तो लैक्टिक एसिड बनता है। CO3 क्यों होगा? तुम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन छोड़ेगी क्या? चलिए सुनिए, पहले तो हम डाइजेशन कर लिए। अब सौरभ जी ध्यान दे लीजिए, फिर आप बोलिएगा बीच में, फिर से शुरू से। लैक्टिक एसिड के साथ क्या है? सिर्फ एनर्जी। तो क्या? हाँ वो उधर का मिक्स प्लेस हो गया, हम समझ गए। रिएक्शन याद है, बस ऊपर नीचे कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए इधर देखिए, जो हमारा ग्लूकोज है ये तो पेट में बन गया है,
क्लियर है, खाना खा लिए, उसके बाद कोई भी ऑर्गेनिज्म हो ये काम पहले करके रख लेगा। इस 6 कार्बन के मॉलिक्यूल को, 6 कार्बन है ना इसमें, उसको ये 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में तोड़ देता है और 3 को फेंक देता है। तो ये जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल जो बनता है उसी को क्या बोलते हैं, पायरूवेट। क्लियर है, यानी कि C3H6O3। क्लियर है, ये मॉलिक्यूल बन के तैयार है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल बन के तैयार है। अब यहां पे चेकिंग होगा कि ऑक्सीजन है कि कम है कि एकदम है ही नहीं। तो पहला केस, अगर एकदम ही नहीं मिला उसको ऑक्सीजन, जो कि ईस्ट के केस में होता है, तब ये जो टूट करके क्या बनाएगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों वेस्ट में आ जाएगा और ये उसके काम का। क्लियर है, अगर उसके बॉडी में उसको ऑक्सीजन मिला नहीं, इस मॉलिक्यूल को अगर ऑक्सीजन नहीं मिला, क्योंकि हम आपको बताया था ना यही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, पेट का ग्लूकोज और लंग्स का एयर मिलकर रिएक्ट करता है। लेकिन अगर लंग्स के पास एयर ही नहीं हुआ तो ये वाला कैसे एनर्जी बनाएगा, समझ रहे हैं? तो वो ये केस है, बात समझ में आया? तो ईस्ट के केस में ऑक्सीजन मिलता ही नहीं है, तो वो इसमें टूट गया। अब बात करें, ये ह्यूमन में भी है। क्लियर है, अगर आपके पास ऑक्सीजन है मगर उतना अच्छे मात्रा में नहीं है जितना उसके लिए चाहिए था, जैसे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो तो थकते क्यों, सांस लेना भूल जाते हो ना, दौड़ने पे ध्यान रहता है ना, तो आप हाँफते हो, तो ऑक्सीजन जितना चाहिए आपको कम मिलता है। क्लियर है, क्योंकि आपका रेट बढ़ गया होता है, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो उतना। ठीक है, तो ऑक्सीजन आप में कमी हो गया है मगर कम है। तब उस केस में लैक्टिक एसिड शरीर में बनेगा, जिसके वजह से आपको दर्द रहता है, अचानक से एक्सरसाइज शुरू करोगे 3-4 दिन तो दर्द रहता है और एनर्जी मिलता है। लैक्टिक एसिड जो बनेगा वो कुछ दिन तक तो रहेगा, फिर जैसी एक्सरसाइज लगातार करते जाओगे तो उसका आदत हो जाएगा, बॉडी को कम ऑक्सीजन में काम चलाने का क्या हो जाता है, आदत हो जाता है, तो वो फिर दर्द भी गायब हो जाता है। क्लियर है, ये हुआ। अब एक नॉर्मल इंसान जो घर में बैठ के खाना पीना खा के टीवी खाली देखता है, उसके पास तो भर भर के ऑक्सीजन है। ठीक है, अब भर भर के ऑक्सीजन है तो भैया वो कार्बन डाइऑक्साइड भी भर भर के बनाएगा, H2O भी बहुत ज्यादा भर भर के करेगा और एनर्जी भी उसको जबरदस्त मिलेगा। इन तीनों केस में सबसे ज्यादा एनर्जी किसको मिलेगा, जिसके पास भर भर के ऑक्सीजन है। ठीक है, हाँ आलसी भले होगा लेकिन उस जैसे कि उसको अगर एक्सरसाइज कराएंगे तो थोड़ा फ्रेशली फील होगा, वो अलग बात है वो कर नहीं पाएगा, वो थक जाएगा क्योंकि उसका मसल मेमोरी और मसल पावर दोनों ही वीक हो चुका होगा। लेकिन अगर देखिएगा तो उसमें ताकत होगा अच्छा खासा, थक जाएगा, वो दूसरा एस्पेक्ट है। बात समझ रहे हैं ना, मतलब कहने का मतलब है एनर्जेटिक कौन फील करेगा। हाँ चलिए, तीसरा वाले में क्या होता है जी, ये ईस्ट वाले में जिसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, उसमें एनर्जी क्या होगा, सबसे कम होगा। और यही इथेनॉल हम लोग पेट्रोल में डाल के अब गाड़ी चलाएंगे जो कि भारत सरकार कर रहा है। ठीक है, आने वाले समय में सब गाड़ी में इथेनॉल डलाएगा तो पेट्रोल का दाम बोल तो रहा है कि 20 से 25 रुपए लीटर हो जाएगा। क्या पता, हो गया तो हमारा तो पैसा बचेगा ना, क्या सर? फिर तो सब खरीदेगा रॉयल एनफील्ड 650, तेल का पैसे नहीं लग रहा है, जितना का माइलेज दे 10-20 का दे, कोई दिक्कत नहीं है। बाइक सब खरीद सकता है महंगा महंगा, लेकिन बस माइलेज की वजह से रुक जाता है। चलिए, अब इसमें क्या बचा जी, बताइए। रेस्पिरेशन डन, हाँ क्या बचा, फिश। सुनिए फिश का, फिश कैसे सांस लेता है। फिश जो है मुंह में सबसे पहले तो पानी के अंदर पानी लेगा और उसी के साथ ऑक्सीजन भी थोड़ा सा लेगा। क्लियर है, अब ऑक्सीजन लेता है तो उस वक्त उसका माउथ खुला रहता है, गिल्स बंद रहता है। क्लियर है, यानी कि वो इनटेक, जैसे हम सांस लेते हैं ना, तो जब फिश सांस लेगा तो वो क्या लेगा अपने अंदर, वाटर प्लस ऑक्सीजन। क्लियर है, वाटर प्लस ऑक्सीजन लेगा, तब गिल्स क्लोज्ड है। अब जब उसको एक्सहेल करना होगा फिश को, तो वो क्या छोड़ेगा, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तब गिल्स ओपन होगा और माउथ क्लोज, और वो ऑक्सीजन गिल्स के थ्रू ले लेगा। क्लियर है बात, निकल जाएगा, निकलेगा CO2 ना,
हाँ तो ऑक्सीजन तो कम कंज्यूम किया ना भाई, ऑक्सीजन ले लेगा बोल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोल रहे हैं, वो तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। क्लियर है? ऐसी काम करता है फिश का। क्लियर है बात, समझ में आया? और कुछ बचा है? तो रेस्पिरेशन भी खत्म। अब 5 ही मिनट बचा है, छुट्टी, चलो जाओ।